पुलिस की खामियों, नाकामियों, कोताहियों और नालायकियों पर जितने प्रोग्राम सरेआम की टीम ने किए हैं, शायद ही किसी दूसरी मीडिया टीम ने किए हों। पुलिस के अंदर मौजूद काली भेड़ों को बेनकाब करने में जितने खतरात से सरेआम की टीम नबुर्द आजमा रही है, शायद ही कोई और इनका मुतहम्मिल हो सकता हो। जितना दबाव, जितना प्रेशर, जितनी सिफारिशें और जितनी धमकियां पुलिस एहलकारों और अफसरों की जानिब से हमें मिली हैं, शायद ही किसी और महकमे या इदारे ने दी हों। लेकिन इस सब के बावजूद सरेआम की टीम ने पुलिस एहलकारों और अफसरान की बददियानतियां और नाअहलियां बेनकाब करने का सिलसिला जारी रखा है और आइंदा भी जान हथेली पर रखकर इस मिशन को जारी रखेंगे, इसलिए कि हम पुलिस को सबसे ज्यादा अहम और सबसे ज्यादा अपना महकमा समझते हैं। वो लोग जिनका जीना मरना पाकिस्तान के साथ है, जो जानते हैं कि उनके बच्चों और उनकी नस्लों ने यहीं इसी मुल्क में परवान चढ़ना है, इसी पुलिस ने उनकी हिफाजत करनी है, वो कभी भी इस पुलिस के खिलाफ नहीं हो सकते। हाँ, इसकी इस्लाह के ख्वाहिशमंद जरूर है। सरेआम के प्रोग्राम भी इसी नियत और इसी ख्वाहिश के साथ नशर किए जाते हैं। आज का प्रोग्राम भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है, लेकिन एक मुख्तलिफ अंदाज में। आज तनकीद की बजाय उन पुलिस एहलकारों और अफसरान को खिराजे तहसीन पेश किया जाएगा जिन्होंने आपकी और मेरी हिफाजत की खातिर अपनी जान गंवा दी, आपकी और मेरी इज्जतों के तहफ्फुज के लिए अपनी सुहागनों को बेवा छोड़ गए और आपके और मेरे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए अपने बच्चों को यतीम कर गए। आज का प्रोग्राम उन शहीदों को सलाम पेश करने के लिए है जिनका जुर्म सिर्फ ये था कि वो पुलिस वाले थे, या फिर जिनकी खता सिर्फ इतनी थी कि उन्होंने जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पर बातिल को हक और झूठ को सच लिखने से इनकार कर दिया था, या फिर जिनका कसूर सिर्फ ये था कि उन्होंने कातिल को कातिल और डाकू को डाकू की तरह सजा दिलवाई। तो जहां करप्शन, बदउनवानी, धौंस और धमकी में मुलव्विस रंगे हाथों पकड़े जाने वाले पुलिस एहलकार काबिले नफरीन हैं, वहीं इस अर्ज़े वतन को अपने लहू का रंग देने वाले पुलिस वाले काबिले तहसीन हैं। और सरेआम की टीम आज आपको इन काबिले फख्र शहीदों के खानदानों से मिलवाएगी। लेकिन जरा ठहरिए, क्या अपनी जान कुर्बान करके वतन अजीज की मट्टी को गुलो गुलजार करने की कोशिश करने वाले इन अजीम सपूतों के बच्चे इस सलूक के मुस्तहिक हैं जो उनके साथ किया जा रहा है? क्या पाकिस्तान के तकद्दुस के लिए अपने जीवन साथी कुर्बान कर देने वाली औरतें इस तजलील की हकदार हैं जो उन्हें सुबह शाम सहनी पड़ती है? क्या इस मुल्क के लोगों की जिंदगियों की खातिर अपनी जिंदगी निछावर कर देने वालों के माँ बाप के आंसुओं और उनके जिगर के टुकड़ों का लहू इसी तरह से रायगा चला जाएगा? ये वो सब सवाल हैं जो आज हम पूछने की जसारत करेंगे। आगे पीछे हूटर बजाती गाड़ियों के साथ घूमने वाले पुलिस अफसरान जरा अपने शोहदा के घरों के फाके भी महसूस करें। एयर कंडीशन कमरों में बैठकर बैक जुम्बशे कलम, सजा और जजा के फैसले करने वाली नौकरशाही के सुकून, ठंडी हवा के साथ साथ अपने शहीद मातहतों के घर वालों की ठंडी आहें भी महसूस करें। मुराआत, सहूलियात और फजूलियात से भरपूर जिंदगी गुजारने वाले बाबू अपने मारे जाने वाले जूनियर्स के बच्चों की यतीमी का दुख भी जानने की कोशिश करें, वरना एक दिन आप एक ऐसी फोर्स की कमान कर रहे होंगे जो आपको चलती गोलियों में तन्हा छोड़कर भाग जाएगी। खुदा के लिए इन शोहदा के खानदानों को वो तो दें जो इनका हक है, वो तो करें जो आपका फर्ज है। साहिब आलम, आप बहुत मसरूफ हैं, तो आइए हम आपको याद दिलाते हैं। शहीद पुलिस कांस्टेबल आसिफ, जिसका बाप गली ही में हमसे मिलकर रो दिया था। दुख और तकलीफ की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि वो तंग गलियों में 2 किलोमीटर अंदर अपने घर तक पहुंचने का इंतजार नहीं कर पा रहे थे। मेरा सब काम खुदा के बगैर कोई भी नहीं, ये मेरा लड़का काम कर। आज जो 5 महीने उसके पूरे हो गए, छठा शुरू हो गया। आना जाना ये चल रहा है। और ये बोलते थे कि महकमे वाले बोलते हैं कि शहीद के जगह पे 2 कोटे हैं, वो भर्ती करेंगे। अच्छा, कागज भी मैंने अपने बच्चे के जमा कराए हैं। उसका बच्चा छोटा है, 1 साल का है। 1 साल का बच्चा, वो तो जाहिर है वो क्या बेचारा करेगा, वो क्या करेगा। तो उस दिन मेरे को 40,000 रुपया मिला है। जिस दिन मेरा बच्चा शहीद हुआ है वो कफन दफन दिया है उन्होंने। सही। उसके बाद हमारे साथ कोई बात नहीं हुई किसी की।
चलें, अल्लाह वसीला हाँ, बनाने मैं वाला आता हूँ, है। मेरा वसीला अल्लाह ही बनाएगा। बेशक बेशक। अगर मेरा लड़का जिंदा होता तो हमारे को कोई किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। सही बात। अभी जाओ, आपको मैं सारा कुछ बताऊंगा, उसकी तस्वीरें बताएंगे। अल्लाह से गरीब आप लोगों जैसा मेरा बच्चा था। हम भी आपके बच्चे हैं, बस अल्लाह ने इसीलिए तो भेजा है आपके पास। इन्होंने बहुत, और पुलिस महकमा जो है कोई अच्छा काम नहीं करता है। चलें, आपसे आराम से तसल्ली से बैठ के बात करते हैं। अच्छा जी। घर में बूढ़ी माँ शहीद बेटे की यादों को अपने सीने से लगाए नोहा कुना थी। शहादत हुई कैसे थी? मेरा बच्चा, इसकी रात की ड्यूटी थी, तो शाम को गया है, सुबह हमारे को उसकी लाश मिली है। खबर किसने दी आपको? मैं इधर घर पे था, तो मेरी इस बीवी को बाहर से इधर झाड़ू लगाती थी गली में, मेरी बीवी को पता चला तो ये रोने लगी। इसने पटास बुलाया, मैं ऊपर से नाश्ता माश्ता मैंने छोड़ा और निकल के मैं भागी हूँ, तो बाहर मोबाइल खड़ी हुई थी, तो उन्होंने मेरे को बैठा के शहीद बस, फिर मैंने देख मेरा बेटा पड़ा हुआ, एक बेटा मेरा नहीं, 3 लाशें उधर पड़ी हुई हैं, वो भी मेरे बेटे थे। सही बात है, सब बच्चों की तरह है, बेटों की तरह। तो इन्होंने बोला कि हम ऐसा करते हैं कि इनकी पोस्टमास्टरी करते हैं। मैंने बोला ये तो ऐसा भी गोलियों से ज़रे ज़रे कर दिए, ये तो मेरा बेटा है, तो ये 2 औरों को भी मैं नहीं करने देता हूँ। अच्छा, एक बाप बेटे के तौर पे कैसा बेटा था? मेरा बेटा ऐसा बेटा था, इतना मेरा फरमानदार था। इन एक बेटे की शहादत का दुख है, एक मेरे को वो है, एक घर का है। उसके बाद पुलिस डिपार्टमेंट ने, हुकूमत ने, किसी ने पूछा आपका हाल, आप कैसे हैं? एक जवान बेटे की शहादत के बाद आपको खुद नौकरी करनी पड़ रही है इस वक्त। बस मैं मजबूर हूँ, मजबूरी से कर रही हूँ। किसी ने कोई नहीं आया यहाँ? ना ना ना, आते रहे मेरे पास, लेकिन जो मतलब है ये कागज़ों के लिए दौड़ बाज करना, तो आपको तो पता है पुलिस का महकमा है। जी। तो ये बच्चे के मैंने कागज़ जमा कराए, इन बच्चे के कागज़ जमा कराए कि इन्होंने ख़ुद मेरे को बोला था कि शहीद की जगह पे उसका भाई लग सकता है। सही। तो ये कुछ रकम भी तो होती है जो यानी शहीद के लिए 20 लाख रुपए शायद उसका ऐलान? कुछ भी नहीं है, अभी तो कुछ नहीं मिला। ऐलान किया है लेकिन दिया नहीं है, कुछ भी नहीं दिया। माँ जी, आप इससे पहले एक मुश्किल तो है शहादत के बाद, लेकिन शहादत से पहले हमें बताएं कैसा बेटा था, कितना प्यार करता था आपसे, कितना ख्याल रखता था? बेटा, मेरे बेटे जैसे बेटा दुनिया में कोई नहीं होगा। जो बेटा मेरे साथ चल रहा था, ऐसे किसी माँ का बेटा नहीं होगा। मेरा बहुत ही अच्छा बेटा था। आजकल के जवान कोई चीज़ लेके आते हैं, अपनी बीवियों को छुप के देते हैं, ये था। मेरा इतना अच्छा बेटा था कि हम सोए में भी थे, कभी कोई चीज़ लेके आता था, हम सबको उठाता था, अम्मी जहाँ पहुँच जाओ। मैं बोलूँ बेटा आप खाएं, बोला नहीं अभी मैं ऐसा नहीं खा सकता। और अगर मैं उसको कह देती कि भाई बेटा तू पुलिस वाला है, मैं तेरी चीज़ नहीं खाती हूँ, कहता नहीं अभी मैं वो आराम वाला पुलिस वाला नहीं हूँ। पुलिस वालों के बच्चे जो आराम खाते हैं, उनके बच्चे कोई अंधे होते हैं, कोई लंगड़े होते हैं, मैं ये काम नहीं करता हूँ। मेरी अपने हक की नौकरी है जो मैं वही कमाती हूँ। आपने भी सारी ज़िंदगी यही सबक पढ़ाया? हमने ये बोला तो हलाल बहुत अच्छा है। हलाल उनके बाप ने भी हलाल कमाया, 4-5 हज़ार में हमारा गुजारा हो। बेटे की 20,000 तनख्वाह रही थी, तो तब भी उसकी कमेटी भी चल रही थी, हमारा गुजारा भी होता था हलाल की भी। आराम लाखों आए, कुछ पता नहीं लेके जाते हैं। हलाल क्यों है, लाख हराम क्यों है, वो बराबर। हम अब इंशाल्लाह आपके लिए जो कर सकते हैं, जहाँ जा सकते हैं, जिस दरवाजे पे दस्तक दे सकते हैं ज़रूर। आप कुछ ऐसा जो कहना चाहें खुद किसी से, कोई अफसर जिस वक्त देख रहा है?
मैं तो ये कहती हूँ बेटा, मेरी बहू पोता मेरे पास रहे, मेरे बेटे का सब कुछ है उसका है, मेरा घर खुद मुख्तियार होगी, बड़ी होगी और छोटे हैं, हमारी क्या ज़िंदगी है? सूर्य निकला शाम से गुरूब हो जाता है, हमारी तब ये ज़िंदगी रही। तो अब तो आसिफ के शहीद होने के बाद बिल्कुल ही ज़िंदगी हमारी ख़त्म, ऐसा कोई भी नहीं क्योंकि। लेकिन आपको फ़ख्र तो होगा ना कि आप शहीद की माँ हैं। मैं तो कहती हूँ कि ये तो मुझे फ़ख्र है बेटा, लेकिन ये दुख तो मेरे दिल से कभी भी नहीं करता कि मेरे और मेरा शेर जैसा बेटा था। नहीं वो तो वो माशाल्लाह। दिलेर बेटा था मेरा, बहुत ही दिलेर बेटा। जब से ये जिंदा था, इस हमारी गली कुटी में कोई ऐसा गैर लड़का कोई नहीं आ सकता था। जरूरत नहीं थी किसी की। तो मले वाले भी कहते हैं कि आसिफ हमारी गली का एक अमन था, क्योंकि इसके खातिर कोई इस गली में अंदर नहीं आता था। बस अल्लाह की रज़ा। अल्लाह ताला इसको जन्नत नसीब करे, आमीन। अल्लाह ताला इसके बच्चे को इस उम्र दराज रखे, आमीन आमीन आमीन। जिंदगी हंसता में खेलता उसको रहे नियत आपके करे। आंगन में। अल्लाह ताला उस आसिफ की खुशियाँ मैं उस पे दे दे। आमीन। हमारी दुआएं भी आपके साथ हैं, हम आपके बच्चे हैं और बच्चों की तरह इंशाल्लाह जो कर सकते हैं हम आपके लिए वो ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छी बात यह है कि आसिफ और आगे आने वाले शोहदा के लवाहिकीन को कफन और दफन के लिए 40,000 रुपए की रकम उसी वक्त अदा कर दी गई थी, लेकिन फिर उसके बाद एक तवील, सब्र आजमा और कभी कभी जिल्लत आमेज इंतजार। जब तदफीन के अखराजात की अदायगी उसी लम्हे मुमकिन है, तो फिर पुलिस एहलकारों की शहादत के बाद उनके बच्चों को ऐलान करदा रकम की अदायगी में महीने और साल क्यों लगते हैं? इस सवाल का जवाब तलाश न किया गया तो यकीन जानिए पुलिस का मोराल हर गुजरते दिन के साथ गिरता चला जाएगा। शहीद हेड कांस्टेबल राशिद का खानदान भी बाकी शोहदा की तरह दादरसी का मुंतजिर है। घर के दरो दीवार से टपकने वाली गुर्बत शहीद की ईमानदारी की गवाह है। शहीद होने वाला पुलिस एहलकार अपनी सख्त ड्यूटी से वापस आकर किराए का रिक्शा भी चलाता था, सिर्फ इसलिए कि उसके बच्चे हराम के निवाले से महफूज रहें। जिस फोर्स में ऐसे दयानतदार लोग मौजूद हों, उसे कभी भी पूरे का पूरा करप्ट या गलत नहीं कहा जा सकता और ना ही हमने कभी ऐसा किया है। राशिद जैसे एहलकार हमारे सर का ताज हैं, हमारा मान है, हमारा फख्र है। देखें आपकी जो तकलीफ़ है, जो आपका दर्द है, ज़ाहिर है वो ना हम समझ सकते हैं ना उसे बयान कर सकते हैं। हम सिर्फ इस नीयत से आए हैं कि चलें शायद हमारी वजह से आपका, आपकी बच्चियों का कुछ जो आपका हक़ है वो हम अदा कर सकें। मुझे ज़रा बताएंगी किस तरह से शहादत हुई थी? जी ये काम पर गए थे पीरीटी थाने पर, तो छुट्टी से 15-20 मिनट पहले फायरिंग हुई? जी आपको- टारगेट किलिंग में मुझे सब इंस्पेक्टर का फ़ोन आया था, तो उन्होंने बोला आपकी शोर की तबीयत ख़राब है तो आप किसी को लेकर हॉस्पिटल आ जाएं। कैसे शोहर थे, कैसे बहुत- बाप थे अपनी बच्चियों के? बहुत सबसे अच्छे थे और बच्चों से बहुत प्यार करते थे और हम लोगों का बहुत ख्याल रखते थे। कितना अर्सा हो गया शहादत को? 10 महीने 10 महीने। तो ये 10 महीने कैसे गुजरे आपके? ज़ाहिर है माशाल्लाह बच्चियाँ हैं, सर पे हैं, इनकी शादियाँ हैं, जिम्मेदारी है। अजियतनाक, बहुत टेंशन, परेशानी, कुछ समझ में नहीं आता। बच्चों को जैसे तैसे करके अब स्कूल में लगाया है तो फीस नहीं होती, कभी कोई मसला, कभी कोई किराए का मकान। इस घर का ये 10,000 रुपये रेंट जाता है, फिर महीने राशन आता है, उधार में राशन लाती हूँ, फिर रोज़ का खर्च चाहिए, ना बच्चों को पीने के लिए दूध मिल रहा है ना कोई चीज़ मैसर नहीं, बस धक्का मारते हैं ना ज़िंदगी को, ऐसे गुजारे। जब वो थे तब मुतमईन थी आप? जब मैं बहुत अच्छे से गुजारा करते थे, इसलिए कि मेरे शोहर के ईमानदार पुलिस वाले थे, वो अपनी ड्यूटी देते थे, फिर वो पार्ट टाइम में रात में रिक्शा चलाते थे, तो मेरे को 500 रुपये रोज़ देते थे, तो मैं अपने घर का खर्चा चलाती थी। अल्लाह। अब ये इतनी छोटी सी बच्ची है, एक ही बेटा है, वो भी 8 साल का है। अब इनको स्कूल लगाया है मगर कोई वो नहीं है, जैसे कि जिस तरह बाप की ज़िंदगी में बच्चे खाते पीते थे, दूध भी है, हर चीज़ मैसर थे, वो नहीं है। वो इतनी मेहनत करते थे रात दिन हम लोगों के लिए, मगर बच्चों को और मुझे बहुत अच्छे से रखते थे।
पुलिस ने, महकमे ने जो करना चाहिए था, जो आपका हक था, वो अभी अदा कुछ किया? नहीं दिया। सिर्फ मेरे शोहर की तदफीन के लिए 40,000 रुपये जो दिए थे, उसके बाद अभी तक कुछ नहीं दिया। बच्चों के लिए, बच्चों की कुछ तालीम नहीं, के कुछ लिए, नहीं, कुछ नहीं। और इनकी तनख्वाह आ रही है अभी? बस वही सैलरी जो आती है हमारी, वही आ रही है। चलिए, एक फ़ख्र तो है ना, एक तो ये कि आप बेंत है, शहीद की बेवा हैं, बेंत दूसरा है कि एक ईमानदार शख्स है आप। मगर वो सब सही है, मगर वो वक्त से पहले चले गए। अभी बच्चों को भी ज़रूरत थी उनकी, हम लोगों को ज़रूरत थी। आपको याद आते हैं वालिद आपके? बहुत याद आते हैं। कैसा वक्त गुजरा आपका? आप तो बड़ी बेटी हैं। मैं तो उनके साथ सामने मतलब बड़ी हुई हूँ, शादी हुई है। बहुत अच्छा वक्त गुजरा है मेरे पापा के साथ, अच्छा भी बुरा भी, सब वक्त साथ सब साथ गुजरे। मुझसे हर बात शेयर करते थे मेरे पापा, और मेरे बहन भाइयों के लिए बहुत फिक्रमंद होते थे उसके लिए। बस हम एक ही बात चाहते हैं कि इनके साथ इंसाफ हो, मेरे बहन भाइयों के साथ, और जिन्होंने मेरे वालिद को शहीद किया है उनको पकड़ा जाए, उनको सजा मिले। हम अपने बाप को अभी भी बहुत ढूंढते हैं कि काश कि ये सिर्फ एक धोखा और एकदम से आ जाए, लेकिन जब हम ये सोचते हैं कि हमारे पापा शहीद हुए हैं तो हमें फ़ख्र महसूस होता है कि नहीं, हम शहीद की औलाद है। लेकिन एक शहीद की औलाद को जिस तरह से इज्जत दी जानी चाहिए, जिस तरह से उनका ख्याल रखा जाना चाहिए, नहीं, फीस जाती है नहीं जाती है बच्चों की, इनके होता है नहीं होता खाने का। हमारे बाप ने हमारे लिए हराम नहीं कमाया आज तक। रूखी सूखी खाते थे, चटनी से रोटी खिलाते थे, लेकिन कहते थे बेटा इसमें सब्र शुक्र करके खाना है। अल्लाह आपको सब्र अता करे, अल्लाह इनके दर्जात बुलंद करे। और हमारी अभी कोशिश होगी कि हम जो कर सकते हैं आपके लिए, आपकी आवाज़ कम से कम ज़रूर पहुँचे उन अफसरान तक जो इन शहीदों की वजह से अपनी कुर्सियों पे विराजमान हैं। मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि मेरे पापा की ये जान जो है ऐसे ही ना जाए। इन जो ये शहीद हुए हैं, ऑन ड्यूटी शहीद हुए हैं, इन्होंने हिफाजत करते हुए जो ये गए, उसके लिए इनको कुछ तो इनके बच्चों के लिए हो। आप में से सबसे ज़्यादा प्यार किसको था अपने पापा से? आपका था? क्या नाम है आपका? अयान। अयान नाम है आपका? किस क्लास में पढ़ते हैं आप? 1 में पढ़ते हैं। किससे सबसे ज़्यादा प्यार करते थे पापा? सब बहन भाइयों से। सब भाई से करते थे। आपको याद आते हैं? क्या याद आता सबसे ज़्यादा? जब आखिरी बार वो मेरे साथ खाना लेने गए थे। पढ़ते अच्छा हो, दिल लगा के। मामा का फ़ख्र से सर बुलंद करना है, ठीक है? अच्छा बच्चा बन के पढ़ना है, मेहनत करनी है, गंदे बच्चों से दूर रहना है, ठीक है? प्रॉमिस? पक्का? चलो। हेड कांस्टेबल नजीर अहमद को गुलशन हदीद में शहीद किया गया। जुर्म सिर्फ पुलिस एहलकार होना। उनकी बेवा और जवान बच्चियां अब भी अपने हक का इंतजार कर रही हैं। एक तो ज़ाहिर जी आपको भी सलाम, आप एक शहीद की जी। ज़ाहिर बेवा है। कुछ आपको याद है जो जब इत्तला आई, किस तरह से शहादत हुई उनकी? बस मुझे ये याद है कि ये बेटा उस दिन घर में नहीं आया, वहाँ होटल है, वहाँ सोए। तो सुबह को 10 बजे के टाइम इसने फ़ोन किया, तो जैसे ये रो रहा था, इसके मुंह से बात नहीं निकल रही थी कि अम्मी करके, फिर इसको बस ऐसे ही इसकी आवाज़ बंद हो जाती थी। तो मैंने कहा इसको शायद कुछ हो के, बस जब इतला मिली तो उस टाइम तो बस ये तो अल्लाह ही जानते कि जो हमारा दिल कर रहा था, और बच्चे इसे रो रहे थे, ये बेटियां भी, और बेटा छोटा वाला घर में था, उसको तो बस ऐसे ही सोया हुआ था, तो उठ के तो ऐसे ही मेरे गले लग गया, उसको पता भी नहीं है कि क्या हो गया। बेटा आप कैसे वालिद थे? उनके बारे में जब सोचते हैं तो क्या सोचती हैं? कैसा बर्ताव था? एक पुलिस ऑफिसर के तौर पे कैसे थे? वो तो बहुत अच्छे और ईमानदार शख्स थे कि उन्होंने कभी जो है ना किसी से जैसे रिश्वत वगैरह पैसा नहीं लिया है, और ना ही हमें लगता है कि वो इस तरह के थे
घर में भी बहुत अच्छा बर्ताव था, बहुत हमसे अच्छे तरीके से पेश आते थे और हर जगह उनका लोग इतनी तारीफ़ करते हैं। शहादत को कितना अर्सा हो गया? जी मेरे शौहर की जी, ये तो 7वां माह चल रहा है, आज इतनी तारीख है। इन 7 महीनों में जो पुलिस अफसरान थे जिनके साथ वो ड्यूटी करते थे, या जिस तरह इस मुल्क के लिए इन्होंने जान दी अपनी, कोई नुमाइंदा, कोई अवामी, कोई सियासतदान आया, किसी ने सर पे हाथ रखा, इन बच्चियों के ढारस बंधाई, जो इनका हक़ है, कोई एहसान नहीं है इन पे, इनका हक़ है कि इनके वालिद ने खून दिया इस मुल्क के लिए? नहीं, कोई भी नहीं आया। आपका भाई एक वो जो होता है यानी बच्चा या भाई, जिस तरह एक जॉब होती है उसी ख़ानदान में से, उस सिलसिले में कुछ आपने कोशिश की, आपकी कोई ख्वाहिश है या आपसे कोई रब्ता किया गया, या आपके भाई है जो भी फैमिली में से कोई एक जॉब मिले पुलिस में? सर जॉब्स के लिए तो बिल्कुल हाजिर हैं हम, लेकिन हमारी वालदा है वो मना कर रही हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि उनको मना के हम आप भी उसी अपना तरह हक से है फ़र्ज़ जी अदा करें। माशाल्लाह, अपना फ़र्ज़ अदा करेंगे। माशाल्लाह, माशाल्लाह। हमें आप पे फ़ख्र है, आपके शहीद वालिद पे फ़ख्र है। अल्लाह आपका इस जज्बे को ऐसे ही सलामत रखे, आपको सलामत रखे, ताकि आपकी अम्मा जो है उनकी आंखों की ठंडक है बरकरार रहे। बाकी जो हमारा हक है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो हम लोग का हक जो है ना हमें दे दें। बाकी बिल्कुल वो दुरुस्त बात है, उसके लिए कोई भी और लफ्ज़ इस्तेमाल करना गलत है। वो आपका हक़ है जी वो आपके वालिद की शहादत का हक़ है कि वो आपका मुस्तक़बिल, इन बहनों की मेरी शादियाँ, आपका घर, हर चीज़ जो है वो ठीक तरीके से हो। वो हमारा हम सब का फ़र्ज़ है बहैसियत कौम। जी उसके लिए हम भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, अफसरान के पास भी जाएंगे, उनसे पूछेंगे भी, बात भी करेंगे और दरख्वास्त भी करेंगे इंशाल्लाह। बस आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। वही बात है कि आपके दुख को हम महसूस तो नहीं कर सकते उस तरह से जिस तरह आप उसकी शिद्दत महसूस करते हैं, लेकिन हम जो कर सकते हैं वो इंशाल्लाह ज़रूर कोशिश करेंगे। थैंक यू जी, शुक्रिया आपका, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया माँ जी, थैंक यू। कांस्टेबल मोहम्मद जमील को जमान टाउन में गोलियां मारकर शहीद कर दिया गया था, लेकिन शहीद के वो बच्चे जिन्हें हमें अपना फख्र बनाकर रखना चाहिए था, बाकी शोहदा के बच्चों की तरह दरबदर हैं। न कोई पूछने वाला है और न ही कोई जवाब देने वाला। सबसे पहले तो इसमें ये दरख्वास्त कर दूं कि हमारे आने का जो मकसद भी है कि एक तो ज़ाहिर है आपके वालिद की शहादत पे हमें फ़ख्र भी है, उनको सलाम भी पेश करें अपने प्रोग्राम के थ्रू। दूसरा ये भी जानने की कोशिश करें कि आप लोगों के लिए जो करना चाहिए था गवर्नमेंट को या हुकूमत को या अफसरान को, वो ठीक से हुआ या नहीं, और अगर नहीं हुआ तो हम उसके लिए भी कोशिश कर सकते हैं, वो ज़रूर करें। तो मैं आपसे अगर आप इजाज़त दें तो आगाज़ करूँ, थोड़ा सा नज़दीक आ जाए कि आपको ये कब इत्तला मिली भाई की शहादत की? उसी में ये मैं करता हूँ। 5 बजे। अच्छा, कितना अर्सा हुआ उनकी शहादत को? शहादत को 3 महीने से ऊपर हो रहा है। आप सबसे बड़े बेटों में आपको कब पता चला, फिर आपकी वालिदा को कैसे इत्तला मिली शहादत? मैं गया हुआ था ना, काम से गया हुआ था मैं, तो मेरे को मेरी बहन ने फ़ोन करके उधर इंचार्ज को जैसे फ़ोन करके बताया, तो मैंने इंचार्ज से बात करी, तो यहाँ पे आया तो ये पता चला मेरे को कि ये हुआ है। और फिर उसके बाद से अब तक किसी अफसर ने, किसी पुलिस वाले ने, किसी नहीं हुकूमती आए तो जैसे थे बहुत, और 40,000 रुपये जैसे उसकी कफ़ालत के लिए दे के गए थे वो, और बाकी जो है ना अभी तक कुछ नहीं हुआ है ना, उसका ना मेरी नौकरी का हुआ है, ना वालिद साहब की अभी तक सैलरी मिली है। बैंक में अकाउंट उन्होंने बोला था, सैलरी भी नहीं मिली अभी तक? सैलरी भी नहीं मिली। बैंक में अकाउंट खोलने का बोला था, अकाउंट खुलवा रहे हैं तो बैंक वाले भी नाटक कर रहे हैं, वो भी खोल लेनी है अकाउंट। किस मुश्किल से आप लोग गुजरे हैं? कितना तवक्को थी आपको कि लोग आपका साथ देंगे? ज़ाहिर है इस मुल्क के लिए जान दी आपके वालिद ने अपने। मैंने तो बहुत तवक्को रखी थी, बहुत से लोग हमारी मतलब कफ़ायत नहीं, यानी हेल्प करते हैं या कोई मदद, कुछ भी नहीं है। इतना मेरे भाई ने चक्कर लगा लगा के थक गए, उनके अपने मतलब आर्गूमेंट ख़त्म नहीं हो रहे हैं, इतनी टेंशन दी हुई उन लोगों ने, बिल्कुल भी मतलब ख्याल नहीं। उन लोगों को जाके बोला है कि जल्दी, उनकी 6 महीने बाद मैनेजर चेंज हो गई, यूएसबी में उनके पास डेटा था, वो डेटा लेके चले गई। 2 दिन, 1 हफ्ता, 3 दिन उन्होंने ऐसे सब लगा के रखा, आना ये बैंक जाना। अकाउंट के लिए जी, जो सैलरी जिसमें आएगी जी उसमें आएगी। और बाकी का जो है हम लोगों को बहुत परेशानी है, हम लोग बहुत थक चुके हैं। 3 महीने के अंदर हमसे पूछें हम किस तरीके से हमारा घर चल रहा है, उन लोगों को एहसास नहीं है। हमारे अगर अपने हम साथ फैमिली मेम्बर्स नहीं होते तो ये लोग शायद हमारी इतनी हेल्प नहीं होती इस घर में।
अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, से शहीद। आपसे माजिद ज़रा मुझे अगर थोड़ा सा हौसला, बिल्कुल मुझे अंदाज़ा है आपकी तकलीफ़ का भी, आपके दुख का भी। अपने बच्चों के लिए अब आप क्या सोचती हैं, क्या देखती हैं आगे चल के? बच्चों के लिए तो जब भी बेटा यही था, इनके मुस्तकबिल के लिए फ़िक्र करते थे, वो भी हर वक्त अपने बच्चों के लिए। और मेरे भी दिल में अल्लाह पाक मेरे बच्चों को नौकरी मिल जाएगा तो इनकी ज़िंदगी बन जाएगी। नहीं, हमें अंदाज़ा एक तो ज़ाहिर उनकी शहादत का दुख है, एक किस तरह से ज़लील व ख़ार किया जाए अगर परेशान करा हुआ है। वो प्राइवेट बैंक था हमारा, कमेटियाँ वगैरह डालते थे, तो बच्ची की शादी के लिए उसमें पैसे डाले हुए थे, तो वो उन लोगों ने कहा सक्सेशन लेटर बना के लेके आए। उसके लिए भी हम लोग इतना परेशान हो रहे हैं। 2,500 3,000 10-12 हज़ार रुपये खर्च हो चुके हैं, अभी तक वो नहीं बना हमारा सक्सेशन लेटर। पैसों का ऐलान किया था 20 लाख का, कोई उसका भी अभी तक कोई रद्द-ओ-अमल ही नहीं, कोई अता पता नहीं है, कुछ किसी ने रब्ता नहीं किया आपसे? किसी ने नहीं, बस एक दो दफ़ा बैंक से उधर से फ़ोन आया है, ऑफिस से, वहाँ से, लेकिन बस सिर्फ पूछते हैं पता बता दें घर का, और ना आप उनकी बेवा बात कर रही हैं, बेटे से बात कर लेते हैं, बस फिर बस ख़त्म। उन लोगों से कुछ कहना चाहेंगे जिन्होंने उन्हें शहीद किया, जिन्होंने जुल्म किया? बद्दुआ तो हम नहीं देंगे, पर अल्लाह पे छोड़, अल्लाह उनको हिदायत दे, दूसरों को लिए जो लोग सोचे, इनको इस चीज़ का एहसास हो हर किसी का कि इतना जालिम नहीं होना चाहिए किसी को। ये सुनिए फैमिली है इनकी। बड़ा अच्छा लगा मुझे आपने जिस तरह टोका कि अल्लाह उन्हें हिदायत दे, बद्दुआ नहीं देनी चाहिए। बस अल्लाह, हम भी अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह आपको सब्र दे, जैसे ख्वाब उन्होंने देखे थे अपनी शहादत से पहले बच्चों के लिए, अल्लाह अच्छे तरीके से पूरा करे उन्हें, और वो खुश हों जहाँ पे भी, जिस अच्छी मंजिल पे वो मौजूद है वहाँ पे। आपका शुक्रिया, और हम इंशाल्लाह जो कोशिश कर सकते हैं अपने तौर पे वो ज़रूर करेंगे, आपका हक़ समझ कर। ये फ़र्ज़ है हम सब लोगों का। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू भाई। एएसआई मोहम्मद अशफाक के घराने का दुख दोहरा है। उनके भाई एएसआई अब्दुल कादिर को 2002 में अकबर रोड पर गोलियां मारकर शहीद कर दिया गया था। अपने जवान बेटे की शहादत के बाद भी मां ने पुलिस के महकमे को अपना दूसरा बेटा सौंप दिया, लेकिन उसे भी 6 महीने पहले शहीद कर दिया गया। बेटी के ख्वाहिशमंद मोहम्मद अशफाक की शहादत के 5 महीने बाद रब्बे जुल जलाल ने उसके घर अपनी रहमत भेजी। माँ उस बच्ची को देखती है और रोती रहती है। आज हमारे आने का मकसद ये है कि हम आपको सलाम पेश करें, आपके पूरे घराने को जिसने 2 शहीद दिए हैं इस मुल्क को। हमें बताएं कि किस तरह से शहादत हुई, आपको किस तरह से खबर मिली? बस बच्चे इतना बैठी थी आए पीड़ा तो मैं वो था बैठी थी आए अरे इतने जब बस टेलीफोन आएगा बड़ा भरा नाले आए एक वो कमा था मुड़िए एक करदा गुरी खलते आए नाले सब बिठा लिए नाले आए तो चलाना लगी एक बड़ा भरा चलाना लगी अते कोला 2 आदमी लंघते उन्हें ये कार के स्कूटर खिलार के अते फिर बड़े ने आखा के मसला है क्या तुमने स्कूटर खिला रहे जब दुआ भी निकल के तले यहाँ खलता है कि नहीं खलता बस उसने गोली है था मारे बच्चे निकलेगा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह एक डाली बनी है तो दुईदार नहीं होया तो मेरा बड़ा बच्चा बच गया तो दुनिया तो करे 4 बुजुर्ग ने पंजवी बची है और दी है 2 महीने ये 2 महीने की उसके जाने के बाद हाँ जी 2 महीने की होना हुई तो आज वो मेरे पुत्रा का 7वां महीना था शहीद होने एक वो बड़ा बच्चा दे दो पोतरा एक इधर गया एक पढ़ना से गया था स्कूल पढ़ना गया था बस करता कुरान पाक कैसा बेटा था शहीद आपका? मेरा बेटा बहुत अच्छा था मुझे मेरा बेटा इं यार किसी को 12 भी पूछे तो मुझे अच्छा था सब भी माँ जोगे मुझे अच्छा मेरा भरावां जोगी जान कुर्बान करना था बचे मुझे। आपके अब्बू थे? आप किस क्लास में पढ़ते हो? 4th क्लास में हो? 5 क्लास। ओहो अच्छा, तो सही दिल लगा के पढ़ रहे हो जी। अच्छा क्या सोचते हो क्या बनना है आपको? नेवी में जाना है? अरे माशाल्लाह अच्छा
अच्छा सर, मैं जिस तरह कह रहा था कि हमारा सबसे बुनियादी मकसद तो ये है कि हम आप भाई हैं उनके शहीद के, वालिदा हैं, बच्चे हैं और इस मुल्क के लिए ज़ाहिर है अपनी ड्यूटी के लिए जान दी है उन्होंने, तो हमारे लिए आप भी काबिल फ़ख्र हैं और आपको सलाम भी हमारी तरफ से भी, पूरी कौम की तरफ से भी। लेकिन ज़ाहिर है जो दुख है अपने किसी के बिछड़ जाने का वो कम नहीं हो सकता। हमें बताइएगा किस तरह से वाक़या हुआ। तो भाई ड्यूटी ख़त्म करके आ रहे थे, मैं किसी काम से गया हुआ था नर्सरी की तरफ, तो मैंने फ़ोन किया आप कहाँ हो, तो उसको मैंने बुलवाया, मैंने कहा मुझे साथ ले लो, घर चलते हैं। बोला मैं छुट्टी करके आ रहा हूँ। तो मैं रास्ते में फिर इस तरीके से हम अम्बाला बेकरी के पास से थोड़ा सा आगे आए, तो पीछे से 2 लड़के आए, मोटरसाइकिल पे थे, लंबे से कद था, तो शनाख्त की उन्होंने, चेहरे की तरफ देखा इस तरीके से, तो मोटरसाइकिल रोक ली उन्होंने, वो उतरते ही उसने फायर कर दिया और निकल गया। बस कुछ नहीं पता, नहीं कुछ भी नहीं पता, कोई बात नहीं की, कोई बात नहीं की, कोई बात नहीं की उन्होंने, कोई कुछ भी नहीं, कोई बात नहीं की उन्होंने। आपको अब तक क्या पता चला, क्या तहकीकात हुई? कोई तहकीकात कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी तहकीकात। तो आपके ख़ानदान में 2 शहादतें हैं, इससे पहले भी एक शहीद जी, इससे पहले शहीद हैं 2002 में, 2002 पुलिस में सब इंस्पेक्टर शहीद हुए, तो उसी कोटे पे ये भर्ती हुआ था। फिर इनकी भी शहादत? जी, इनकी शहादत हो गई। और कैसे भाई थे आप तो साथ थे उस वक्त जब शहादत हुई? ज़ाहिर है मतलब आपका साथ था। ज़ख्मी हो गए थे, फिर मैं उसको देखता रहा, मैंने कहा कोई इनको हिट करेगा लड़कों को जो मोटरसाइकिल पे थे, बस किसी ने हिट नहीं किया उनको, मैंने कहा कोई देख रहा है कोई इनको पकड़ेगा, लेकिन नहीं हुआ। बस मैं शोर किया, चिल्लाया, लोग आए, जमा हुए, सुजुकी में डाल के अस्पताल ले गया, बस 2-3 घंटे के बाद इंतकाल हो गया, शहीद हो गया। जिस तरह मैंने अभी आगाज़ में भी अर्ज़ किया कि ज़ाहिर उन्होंने इस मुल्क के लिए जान दिया, प्रोफेशन के लिए जान दी है। बड़े भाई भी की शहादत हुई यूनिफॉर्म की वजह से ना, वर्दी की वजह से, फ़र्ज़ की वजह से, और ज़ाहिर उनके कोटे पे आए और उनकी भी शहादत। तो उसके बाद जो हक़ है वो अदा हुआ पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से, कोई अफसर, कोई सियासतदान, किसी ने धारस बंधाई हो? जी नहीं, पुलिस अफसर तो नहीं, उस वक्त जो है आए, कुछ लोग आए थे, उन्होंने तदफीन के लिए पैसे दिए 40,000 रुपये, तो उसके बाद मज़ीद उन्होंने फार्मेलिटी वगैरह पूरी कर ली, डॉक्यूमेंट्स वगैरह पूरे किए हैं, तो अभी तक मिला कुछ भी नहीं है। और कोई फ़ोन नहीं आता, कोई पूछता नहीं है बस वो का, कोई तालीम, इनकी सेहत? नहीं, बस वो ईद पे थोड़ा सा वो आ जाते हैं, कर लेते हैं, लेकिन इस दफ़ा बड़े भाई जो है अब्दुल कादिर जो शहीद हुए थे, उनके लिए ACLC जो है इरफान बहादुर साहब SSP साहब हैं, उन्होंने खुसूसी तौर पर ख़ुद यानी कि ईदी भिजवाई उन्होंने 20,000 रुपये, और राशन भी मज़ीद बहुत ज़्यादा भिजवाया था उन्होंने एकदम। तो मैं उनका बहुत तहे दिल से जो अच्छा कर रहा है उसका शुक्रिया भी बिल्कुल अदा जी, करना चाहिए, और बाकी लोगों को अल्लाह हिदायत दे और उन्हें भी ये तौफीक दे कि जो लोग साहब ने खुद भिजवाया। रज़ा साहब आए, DSP रज़ा साहब आए थे, उन्होंने राशन दिया, पैसे देकर गए, लिफाफा दे गए, 20,000 रुपये थे उसमें। सही है। तो इससे पहले इतनी जो है ना वो देखभाल नहीं हुई ACLC की जानिब से, वो ये उन्होंने, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, और अल्लाह ताला तमाम जो अफसरान हैं उनको इसी तरह चलने की इलाही आमीन, इलाही आमीन। और आपको सब्र जमील अता करे, इन बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा हो, हमारी दुआएं आपके साथ हैं, हमारी सपोर्ट आपके साथ है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ये तो चंद शहीद एहलकार और उनके खानदान हैं, ऐसी हजारों नहीं तो कम से कम सैकड़ों दास्तानें इस सूबे और इस शहर में जरूर फैली हुई हैं। पुलिस वालों पर तनकीद अपनी जगह और दुरुस्त, लेकिन एक लम्हे के लिए खुद को उस पुलिस एहलकार की जगह रखकर सोचिए जिसके शहीद साथी के बच्चे उसकी आंखों के सामने दर बदर की ठोकरें खा रहे हों। वो अपने बच्चों का सोचकर भला किसके लिए लड़ेगा, किस बात पर बहादुरी दिखाएगा, किसकी हिफाजत करेगा, किसको बचाएगा और किस वजह से अपनी ड्यूटी ईमानदारी से अदा करेगा। पुलिस की इस्लाह करनी है तो पहले पुलिस के अफसरान को अपनी इस्लाह करनी होगी। पुलिस का मोराल बुलंद करना है तो शोहदा के बच्चों, उनकी बेवाओं और उनके वालिदैन को इंसाफ देना होगा। वो किसी को क्या इंसाफ देंगे जिन्हें अपने मरने के बाद अपने घर में नाइंसाफी के अंधेरे दिखाई दें।